Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 2nd November 2021. I'm sure children, you all are taking very good care of yourselves. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do keep on following all the COVID protocols and keep on following all the safety precautions because it is very important to stay safe. And apart from COVID-19, the weather is such that people tend to get sick. इस समय दिन में गर्मी होती है, रात में ठंड हो जाती है, फ़ैन चला लिया तो ठंड और गर्म से बहुत बार थोड़ा सा तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, कफ कोल्ड होता है, फीवर हो जाता है. सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ and take all the necessary precautions. ठीक है? So as you all can see that we have started with chapter number 13, that is keeping safe. In this chapter we are discussing about what precautionary measures should we take to keep ourselves safe. हमें क्या क्या measures लेने चाहिए, क्या क्या काम हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए अपने आप को सेफ रखने के लिए. ठीक है, हमने कुछ जनरल प्रिकॉशंस की बात की थी जो कि घर में हम फॉलो करते हैं. नॉर्मली घर में है, कहीं बाहर जाते हैं तो वी नॉर्मली फॉलो दोज प्रिकॉशंस कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि हम सेफ रहें. ऐसे काम जिनसे कि हमें कोई खतरा हो सकता है, कोई डेंजर हो सकता है, वी माइट गेट हर्ट, तो ऐसे काम हमें नहीं करने चाहिए. और जिस काम से, जो काम करने से हम सेफ रहते हैं, हमें वही चीज़ करनी चाहिए. ओके, तो जो जनरल डूज एंड डोंट्स हमने बात किया था, देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट सेफ्टी ऑन द रोड इन द प्रीवियस क्लास. ठीक है, तो ऑन द रोड एज यू ऑल नो दैट देखा होगा सबने, आई एम श्योर, कि जो सर्कल होता है, स्क्वायर होता है, चौराहा जिसको हम बोलते हैं, ट्रैफिक लाइट इज देयर. ट्रैफिक लाइट में देयर आर 3 ट्रैफिक लाइट्स, रेड, एम्बर एंड ग्रीन. रेड सेज स्टॉप, एम्बर सेज वेट एंड ग्रीन सेज गो. ठीक है, तो अगर just imagine if these lights are not there, if traffic police is not there to manage the traffic, कितना chaos हो जाएगा. अगर ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे नहीं होगी, अगर ट्रैफिक लाइट नहीं होगी, तो हर कोई, इधर से भी व्हीकल्स आ रहे हैं, उधर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं, हर किसी को जल्दी जाने की जल्दी रहेगी. एक तो सबसे पहला क्या होगा कि ट्रैफिक बहुत होगा, ट्रैफिक जाम होगा, एंड देन एक्सीडेंट भी होने के चांसेस है क्योंकि कोई किधर से आएगा, कोई किधर से आएगा, तो बहुत चांसेस है कि आपस में टक्कर होगी. तो दैट इज़ वाई दीज ट्रैफिक लाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट फॉलो. जो भी ट्रैफिक के रूल्स हैं वो हमें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो रूल्स, देयर आर सम मोर ट्रैफिक रूल्स टू फॉलो फॉर आवर सेफ्टी. ट्रैफिक के बहुत सारे रूल्स हैं एंड ऐसा नहीं है कि हम उनको ऐसे ही बस मानते हैं, ऐसे ही बोलते हैं. दे आर क्लियरली रिटन. ट्रैफिक की रूल बुक वगैरह होती है, जो बुक होती है वो उसमें क्लियरली लिखा होता है क्या क्या रूल्स हैं. ठीक है, ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, बहुत सारे रोड साइंस होते हैं. तो जो ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं, दोज रूल्स आर नोन एज सेफ्टी रूल्स बिकॉज दे आर मेंट फॉर आवर सेफ्टी. एंड इफ यू डू नॉट फॉलो देम, उसमें नुकसान किसी का नहीं होगा, नुकसान हमारा ही होगा. तो ये हमने क्या पढ़ा था कि चिल्ड्रन, आई होप यू हैव ओपन पेज नंबर 80. टर्न टू पेज नंबर 8080. ठीक है, गो टू द रोड और रोड साइड ऑलवेज विथ एन एल्डर. ये हमने पढ़ा था कि रोड पे या रोड साइड पे, ठीक है, मतलब कभी भी ट्रैवल करो, पैदल जाओ, किसी व्हीकल पे जाओ, रोड पे जाना है, रोड साइड पे जाना है, नेवर गो अलोन, ऑलवेज गो विथ एन एल्डर. हमेशा किसी एक बड़े के साथ जाओ. डू नॉट रन ऑन द रोड. रोड पे दौड़ो नहीं, डू नॉट रन. ठीक है, बहुत बार बच्चों की हैबिट होती है, वो रोड क्रॉस भी करते हैं तो वो दौड़ जाते हैं रोड क्रॉस करने के लिए. कभी भी दौड़ करके रोड नहीं करनी चाहिए क्रॉस, क्योंकि उससे क्या होता है, जो व्हीकल्स आ रहे होते हैं ना, वो कई बार जज नहीं कर पाते कि कितनी देर में ये रोड क्रॉस कर पाएगा. व्हेन यू आर वॉकिंग, दे नो कि वॉक करके जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा. बट व्हेन समबडी इज रनिंग, तो उसमें कई बार गड़बड़ हो जाता है. और रोड पे ऐसे भी आप भागोगे तो गिर सकते हो, चोट लग सकती है. कभी रोड पे दौड़ो नहीं. क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द लाइट इज ग्रीन, मतलब आपके साइड की लाइट जब रेड है. हर एक ट्रैफिक लाइट की, सब जगह की लाइट एक साथ तो ग्रीन नहीं हो सकती है ना, क्योंकि
ट्रैफिक, किसी को लेफ्ट से राइट जाना है, किसी को राइट से लेफ्ट जाना है, किसी को स्ट्रेट जाना है, किसी को ऐसे जाना है, तो टर्न बाय टर्न ट्रैफिक लाइट जो है वो इट चेंजेस कलर। एक साइड की रेड होगी तो एक साइड की ग्रीन होगी, ठीक है ना। तो आपके साइड की लाइट जब रेड है दैट मीन्स व्हेन आपके साइड का जब ट्रैफिक रुका हुआ है देन ओनली क्रॉस द रोड। देन बिफोर क्रॉसिंग you must check that no vehicle is coming on the road. Thus, look left, look right, then left and right again. When you see no vehicle coming, then cross the road. When you are crossing the road from the zebra crossing, जब आप zebra crossing से अगर road cross कर रहे हो तब तो it is very very safe, क्योंकि जो vehicles होते हैं they are meant to stop before the zebra crossing. उस साइड से आपको जिस साइड की रोड क्रॉस करनी है उधर से जो व्हीकल आ रहे हैं उनको जेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही रुक जाना होता है, सो दैट जिसको जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करनी है वो इजीली आराम से क्रॉस कर सकें, ठीक है। और अगर ऐसे आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो देखो, पहले अपने लेफ्ट देखो, राइट देखो, मतलब दोनों साइड अच्छे से देखने के बाद ही रोड क्रॉस करो। एंश्योर दैट नो व्हीकल इज कमिंग, पहले ये मेक श्योर कर लो कि कोई व्हीकल ना आ रहा हो तभी रोड क्रॉस करनी चाहिए, ठीक है। एंड एज फर्स्ट पॉइंट सेज, कभी भी रोड पे अकेले मत जाओ, हमेशा किसी बड़े के साथ ही जाओ, ओके। एंड क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, व्हाइल क्रॉसिंग और वॉकिंग ऑन द रोड लेट एन एल्डर होल्ड योर हैंड। कभी भी जब भी आप सड़क पे चलते हो या सड़क क्रॉस करते हो, किसी बड़े को आपका हाथ पकड़ के चलने दो, ठीक है। आप हाथ मत पकड़ो, मतलब कोई बड़ा आपका हाथ पकड़ा रहे, ठीक है ना, जिससे कि आप उनके साथ साथ चलो। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप किसी एल्डर का हाथ पकड़ के चल रहे हो, सपोज ग्रैंडफादर इज देयर, जो भी है, आप जल्दी जल्दी उनको लेकर के आगे दौड़ना शुरू कर दिया हाथ पकड़ करके, ये काम भी कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है वो आपके जैसे ना दौड़ पाए, रास्ते में लड़खड़ा गए, गिर गए, चोट लग गई, तो सड़क ये मतलब हाथ पकड़ के भी नहीं दौड़ना चाहिए, ओके। नाउ चिल्ड्रन, सेफ्टी एट होम, these are some of the rules which have to be followed while traveling on the road, ठीक है। ये तो कुछ रूल है। apart from these there are many traffic signs, ठीक है। रोड साइंस होते हैं, ट्रैफिक साइंस होते हैं, आपने बहुत जगह रोड पे देखा होगा, वो एक सर्कल पे, वाइट बोर्ड पे एक रेड सर्कल बना रहता है, अंदर एक क्रॉस रहता है, ठीक है। जैसे उसका मतलब है नो पार्किंग, बहुत जगह नो पार्किंग लिखा रहता है, दैट मीन्स यू आर नॉट सपोज टू पार्क योर व्हीकल ओवर देयर। बहुत जगह लिखा रहता है ऐसे करके यू शेप का बना रहता है, एक एरो, यू शेप का एरो, कि इधर यू टर्न है। अगर राइट साइड को है तो दैट मीन्स राइट साइड को टर्न करना है, लेफ्ट साइड को है तो लेफ्ट साइड को यू टर्न करना है। कहीं पे होता है कि यहाँ से ओनली से माने वन वे ट्रैफिक है, इस साइड से एंट्री नहीं है, सिर्फ उधर से ही व्हीकल्स आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रोड साइंस हैं, ठीक है, विच वी मस्ट फॉलो। जब हम रोड पे ट्रैवल भी करते हैं तो बहुत सारे साइंस होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि कहीं पे क्या क्या सर्विसेज हैं। कुछ रोड साइंस होते हैं जो हमें आगे कि किस तरह की रोड है, रोड के बारे में बताते हैं, ठीक है। कुछ प्रिकॉशनरी साइंस होते हैं, इन्फॉर्मेटरी साइंस आर देयर, सो वी हैव टू फॉलो ऑल दीज साइंस। अगर हमें अपनी सेफ्टी चाहिए तो हम नहीं फॉलो करेंगे तो अपने को तो हम हार्म पहुंचाएंगे, अपने साथ साथ हम दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे, ओके। नाउ सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन द रोड को हम एक जिस्ट उसका क्या कह सकते हैं कि जितने भी सेफ्टी रूल्स हैं वी हैव टू फॉलो देम, वी मस्ट, यहाँ पे शुड वाली बात नहीं है, वी मस्ट फॉलो देम। देन सेफ्टी एट होम, ठीक है। सेफ्टी एट होम, अभी आप घर में ये बोल सकते हो कि घर में तो हम सब सेफ रहते ही हैं, अभी घर में हमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स यस, वी नीड टू टेक सेफ्टी प्रिकॉशंस इवन व्हेन वी आर एट होम। घर पे भी हमें, लेट अस सी सेफ्टी एट होम, SAFETY, सेफ्टी एट होम। सेफ्टी एट होम में क्या है? फर्स्ट पॉइंट, आई होप यू हैव ओपन पेज नंबर 80। अरेंज योर स्कैटर्ड टॉयज इन अ टॉय बॉक्स आफ्टर प्लेइंग, डोंट स्कैटर देम ऑन द फ्लोर, someone may topple over them। स्कैटर का मतलब होता है फैला के रखना, ठीक है। तो अरेंज योर स्कैटर्ड टॉयज इन अ टॉय बॉक्स आफ्टर प्लेइंग, जब आप खेलते हो
तो सारे टॉयज ऐसे बिखर जाते हैं ना, व्हेन यू प्ले सब सारे टॉयज बिखरे पड़े रहते हैं, इधर कुछ खेल के उधर डाला, उधर डाला, उधर डाला, ठीक है। आफ्टर यू फिनिश प्लेइंग, खेल लिया, खेल खत्म हो गया, तो अपने सारे टॉयज को अपने टॉय बॉक्स में या टॉय बास्केट है या शेल्फ है, जो भी उसकी प्रॉपर जगह है, wherever you keep your toys at that place only. Do not leave them scattered on the ground. Someone may topple over them. Topple का मतलब है लड़खड़ा जाना, और ऐसा बहुत बार होता है, देखा नहीं रास्ते में कोई चीज पड़ी, उससे पैर टकराया, लड़खड़ा गए, गिर गए, चोट लग गई। तो डोंट लीव योर टॉय स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. डोंट लीव your toys scattered on the floor. ठीक है। फॉर दैट मैटर टॉयज के अलावा अपनी कोई भी चीज़ ऐसे ज़मीन पे फैला के नहीं रखनी चाहिए कि जूते भी इधर कहीं फेंक दिए, बैग भी इधर कहीं फेंक दिया, क्योंकि जब हम चलते हैं तो नॉर्मली हम नीचे ऐसे देख के तो घर के अंदर नहीं चलते हैं ना, घर पे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, हम सामने नॉर्मली देख के चलते हैं। तो कोई चीज़ पैर के नीचे आ गई, टकरा गए, गिर गई, तो कोई भी चीज़ फैला के मत रखो, टॉयज तो बिल्कुल भी नहीं। अरे टॉयज है ना टॉय बॉक्स। देन यूज शार्प ऑब्जेक्ट्स अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। या आप यहाँ पे देख रहे हो कि कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है उसको बड़ों के सुपरविजन, बड़ों के देखरेख में यूज करो। एंड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग गिवन बाय अ स्ट्रेंजर। कोई भी चीज़ आपको कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी जिसको आप नहीं जानते हो, वो अगर देता है तो उससे कभी भी कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। ओके। सेकेंड, डू नॉट टच ओपन सॉकेट्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, अ हॉट आयरन विथ वेट हैंड्स। कोई भी ओपन सॉकेट है, इलेक्ट्रिक वायर्स है, गरम गरम आयरन है, इनको कभी भी गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए। गीले हाथ से क्या, इनको आपको टच ही नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी का जो सॉकेट होते हैं, वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, ये आपको छूने ही नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू यूज़ देम। अभी तो आप उनको यूज़ करना नहीं है। आपको मम्मी कपड़े आयरन करने को भी नहीं बोलती होगी, आपको मम्मी नहीं कहती होगी कि टोस्टर में ब्रेड डाल के टोस्ट कर लो या मिक्सी चला लो, तो मम्मी तो ये काम आपको देती नहीं होगी। तो वेट हैंड से तो नहीं छूना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें अभी कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, अप्लायंसेज हैं, उनको आपको छूना ही नहीं चाहिए। ठीक है। Do not touch open sockets, electric wires. मैं बुक की एकदम लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ। डू नॉट टच ओपन सॉकेट्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अप्लायंसेस को हिंदी में जिसको हम कहते हैं उपकरण, ठीक है। मतलब बिजली के तार है, बिजली का जो प्लग पॉइंट सॉकेट होता है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, किसी को आप गीले हाथ से क्या छुओ ही मत, ठीक है। देन यूज ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, सीजर्स, ब्लेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट, नेवर अलोन। ये जितनी भी शार्प चीजें हैं, इनको हमेशा किसी बड़े के देखरेख में यूज़ करो, अकेले कभी मत यूज़ करो। एंड फॉर दैट मैटर आपको ब्लेड की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड अ ब्लेड। आपको नाइफ की ज़रूरत नहीं है। कई बार अगर आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान है, स्कूल का कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ करना है, तो नॉर्मली अगर छुरी वगैरह यूज़ करनी होती है तो बड़े लोग कट कर देते हैं। यस, यू नीड टू यूज़ अ सीजर। सीजर आपको यूज़ करनी पड़ सकती है, तो उसको भी बड़ों के साथ ही, बड़ों की देख रेख में ही यूज़ करो। देन डोंट ईट एनीथिंग गिवन बाय अ स्ट्रेंजर। आपको कोई भी स्ट्रेंजर कोई भी चीज़ खाने की देता है तो कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करो। डोंट ईट एनीथिंग गिवन बाय अ stranger, and don't become friendly also, and don't become friendly
with a stranger. ठीक है, कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी जिसको आप नहीं जानते हो उसके साथ बहुत फ्रेंडली भी मत हो। उसके साथ अपनी घर की बातें बिल्कुल भी नहीं शेयर करनी चाहिए कि घर में कौन कौन है, पापा कब ऑफिस जाते हैं, मम्मी क्या काम करती है, तुम कब स्कूल जाते हो। इस तरह की कोई भी बातें किसी भी स्ट्रेंजर के साथ नहीं शेयर करनी चाहिए। ठीक है, उनके अपना फ़ोन नंबर शेयर करना, कुछ भी नहीं बताना चाहिए। कुछ खाने को देते हैं, मत खाओ, चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ हो, आपको कितना भी पसंद क्यों ना हो, नहीं खाना चाहिए। वो कहीं आपको कहते हैं चलो चलो मेरे साथ घूमने चलो, तो कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एंड बी ओबीडियंट टू योर पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स ऑफ योर फैमिली। आपके जो पेरेंट्स हैं, घर के और जो बड़े लोग हैं, उनकी बात मानो, उनकी बात सुनो। इफ़ यू लिसन टू देम यू विल अवॉइड मेनी एक्सीडेंट्स, यू विल बी सेफ एंड सिक्योर। अगर आप बड़ों की बात मानोगे, बड़ों की बात सुनोगे, तो यू विल अवॉइड मेनी एक्सीडेंट्स। मतलब ऐसा हम नहीं कह सकते कि अगर आप बड़े लोगों की बात सुनोगे तो कभी कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एक्सीडेंट हो सकते हैं, बट आप बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे एक्सीडेंट्स को आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, अगर इफ़ यू लिसन टू योर एल्डर्स, बड़ों की अगर बात मानते हो, बड़े लोगों की बात सुनते हो, तो बहुत सारे एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हो। आप सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे। Okay, now after this we have safety at school and safety at playground. Okay, so today I'll stop here only, children. Thank you and have a good day.